अगर आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयां याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे, दोस्त को अकेले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर अमेरिका के, सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया? आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले। यहां पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। देखिए फिजा, आपने बेड़ा मुझे हम क्या लड़े, जो पसंदीदा क्या लड़े सर, हकायत के बगैर हम क्या लड़े? आप बताएं कि मैंने गलत बात की? एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया, लेकिन सर अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हुआ? यस और नो? बनिया क्या होता है? बिजनेसमैन होता है ना, जो एक बिजनेसमैन ही जो इकोनॉमी को लेके आता है। हर चीज में वो कहा है। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए। पुतिन ने वार्निंग दे दिया किसी को। वार्निंग क्या दिया है कि एक रेड लाइन है, अगर आपने भारत को तंग किया या उसके साथ युद्ध किया, अटैक किया, तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि रशिया के ऊपर युद्ध किया है। अभी तो आपने पाकिस्तान का सुना था कि सऊदी अरेबिया के साथ हाथ जोड़ लिया कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यहां पुतिन सीधी धमकी देते हैं। धमकी किसको दिया? आपको लगेगा ये पाकिस्तान को दिया होगा, हो सकता है अमेरिका को दिया हो, लेकिन आपका आंसर मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि धमकी दोनों को नहीं दिया है। कुछ ना कुछ कई हद तक दोनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन धमकी किसी और को है। और ये बहुत बड़ी साजिश है जो पुतिन ने कर दी अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ और किसी और के साथ, और मोदी के साथ खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और उन्होंने अभी एक जगह पे वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा जनाब कि दैट वाज, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। वैसे ऐसे वो पुतिन इस तरह बात करते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का अज़्म करते हुए कहा है कि वो फौजी, तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। हिलारी साहब, आपको क्या लगता है, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जो वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़दशा नहीं है, तो क्या वाकई रावी चैन लिख रहा है या फिर ये महज एक हुकूमती दावा है? इसको बार बार ये कहना कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही है? जितना आप कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले। आपको 85% लोग समझते, 85% चांसेस कुछ लोग कहते हैं कि हैं आप डिफ़ॉल्ट करने। 75 था एक कुछ दिन पहले, अब 85 हो गया। और जितना ये उठ के कहता है कि हम नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं वो करेंगे। और फिर उसके पहले यार थोड़ा सा सोचिए, ये क्या कहा क्या है? बड़ी अच्छी आर्टिकल लिखा है, मैंने सच बोला है, क्या कहा है इसने? आप अगर पढ़ के ये अपने हमारे व्यूअर्स को जो नहीं पढ़े हुए हैं इसको थोड़ा समझाएं ये क्या कहा है कि अगर भारत को टच किया तो रशिया को फेस करना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट से सारी इक्वेशन वो चेंज हो गई। पुतिन उन्होंने जो वार्निंग तो दे दिया, एक पहली बात उन्होंने बोली कि आप जो प्रेशराइज कर रहे हैं भारत को और चाइना को कि रशिया का तेल मत खरीदिए, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जो कंट्रीज हैं, भारत जैसी कंट्रीज हैं, चाइना जैसी कंट्रीज हैं, वो कभी भी अपने आप को ह्यूमिलेट देख नहीं सकती। ह्यूमिलेशन और भारत सहन नहीं करेगा। ये कोई मोहम्मद नेहरू की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है, ये मोदी की गवर्नमेंट है। सनातनी ना भीख मांगेगा, ना कोई क्यूआर कोड देगा। ये क्यूआर कोड भीख के लिए नहीं है, ये फ्रीली आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ना ही अपना कोई पेटीएम अकाउंट देगा। ये वैसे पुतिन बोल रहे हैं कि जो सनातनी है वो कभी भी भीख नहीं मांग सकता और अपनी जो बेइज्जती वो सहन कर नहीं सकता। और यही चीज चाइना के साथ भी है। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि जितना तुम प्रेशर डालने की कोशिश करोगे भारत के ऊपर,
वो उतना ही तुमसे दूर जाता जाएगा। और ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी पुतिन की, ये डायरेक्ट चैलेंज था ये सारे वर्ल्ड ऑर्डर को कि जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारा फेल होने वाला है। इसके जवाब में इंडिया क्या कर रहा है कि वो रूस के करीब जा रहा है, ब्राज़ील के करीब जा रहा है, वो ब्रिक्स में अपना खोया हुआ रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मोदी के ट्वीट से यही लगता है। हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, उनसे बात करेंगे कि इस बदलते एनवायरनमेंट में जब हम दूसरी जंग की बात सुनते हैं इंडिया के साथ, वो क्या मुमकिन है? जनरल साहब, जो हालात हैं इस वक्त, क्या इंडिया अब भी पाकिस्तान के साथ मजीद एडवेंचर जारी रख सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। बिल्कुल रख सकता है जी। लेट अस बिगिन विद दिस। एक तो जंग तो जारी है। मैं एक सवाल, दूसरा, जो कुछ कंट्रीज, मैं भी कंट्री का नाम नहीं दे रहा हूं, वो भी आऊंगा, वो कुछ कंट्रीज है जिनको समझ नहीं आती है कि भाई भारत अगर रशिया का तेल खरीद रहा है मैसिव डिस्काउंट के ऊपर, तो भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई अगर हम लोग यहां से तेल खरीदना बंद कर देंगे रशिया से, यूरोप को तेल भेजेगा कौन? किसी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि तेल को प्रोसेस करके आगे भेज सके। अब भारत ने एक कंडीशन रखी थी कि अगर आप रशिया से तेल मेरा बंद करवाना चाहते हैं, आप ईरान से तेल की परमिशन दे दीजिए। अमेरिका ने मना कर दिया, यानी कि ना रशिया से लो ना ईरान से लो, वेनेजुएला आप बंद करके बैठे हैं, तो लेंगे कहां से? यानी कि सारा का सारा तेल हमें या तो मिडल ईस्ट कंट्री से या अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। भारत ने जो डील दिया उसे रिफ्यूज करने का मतलब यही था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका डरता है ईरान से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इंडिया और रसिया की दोस्ती को कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, ये बताने वाली बात नहीं है कि इंडिया और रसिया के बीच में कितना विश्वास है, क्योंकि दोस्तों जब जब भी ये दोस्ती सामने आई है किसी न किसी की सहमत आई है। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारत पर कोई मुसीबत हो तो सीधे तौर पर रसिया भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है, और इसी को ही दोस्ती बोलते हैं। ये नहीं कि अमेरिका की तरह की जब जरूरत पड़े तो वो पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार हो। उसी के साथ दोस्तों भारत आज सारे दुनिया को यह दिखा दिया है कि हम अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आज भारत पूरी तरह से रसिया के साथ खड़ा है। चाहे अमेरिका जितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसके बाद भी आज भारत झुकने को तैयार नहीं, और अमेरिका को साफ तौर पर बता दिया है कि भारत है ये कोई मुस्लिम देश नहीं है कि झुका दोगे। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप बांग्लादेश से डबल आपकी पर कैपिटा इनकम थी, अब आप उससे पीछे हैं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, जिंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में। और कह रहा है कि हर किस्म का गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सब फेल हो गए हैं। वो कह रहा है, कहता है सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। वो हर रेजीम से डबल हो रहा है। उसके रेजीम के समेत इलेक्ट्रिसिटी और गैस की चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हेमरेजिंग,